कहानी उत्तर प्रदेश के बरेली की है। बरेली के थाना के क्षेत्र में एक गांव आता है भुआपुर, और इसी गांव में खंजन लाल का परिवार रहता है। इनका सबसे छोटा बेटा था बाबूराम। बाबूराम ने इंटर तक पढ़ाई की थी। बाबूराम का ननिहाल बरेली के ढका गांव में था। उसके मामा की 3 बेटियां थीं, जिनमें नेहा सबसे बड़ी थी। 18 साल की नेहा बेहद खूबसूरत थी। बाबूराम अक्सर अपने मामा के घर आता रहता था। नेहा से उसकी खूब पटती थी। जब दोनों जवान हुए तो बाबूराम को नेहा की खूबसूरती कुछ अलग ही नजरिए से सुहाने लगी। रिश्ते की याद आती तो वह नेहा पर से नजरें हटाने की कोशिश करता, लेकिन उसका दिल उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं देता था। बाबूराम ने महसूस किया कि वह नेहा को चाहने लगा है। दूसरी तरफ बराबर संपर्क में रहने के कारण नेहा भी उसके आकर्षण में बंध सी गई थी। एक दिन नेहा अपने कमरे में बैठी हुई थी कि तभी बाबूराम वहां आकर नेहा का हाथ अपने हाथ में लेकर प्यार का इजहार करता है। ये देखकर नेहा चौंक पड़ी। नेहा ने उसे समझाने की कोशिश करती है कि हमारे बीच भाई बहन का रिश्ता है। नेहा के समझाने के बावजूद बाबूराम नेहा के मुंह से हाँ सुनना चाहता था, लेकिन नेहा ने उसे टालने के लिए कहा, मैं इस बारे में सोचने के बाद जवाब दूंगी। रात को खाना खाने के बाद नेहा जब सोने के लिए बिस्तर पर लेटी तो नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके कानों में बाबूराम के शब्द गूंज रहे थे। उसने अपने दिल में झांकने की कोशिश की तो उसे लगा कि वह भी जाने अनजाने में बाबूराम से प्यार करती है, लेकिन भाई बहन के रिश्ते के भय से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रही है। अगले दिन नेहा ने बाबूराम का प्यार स्वीकार कर लिया तो बाबूराम खुशी से झूम उठा और उसने नेहा को बाहों में भर लिया। बाबूराम और नेहा मामा फूफा के बेटा बेटी होने की वजह से भाई बहन लगते थे। ऐसे में दोनों के बीच जो कुछ भी चल रहा था उसे प्यार नहीं कहा जा सकता। दोनों बालिग थे, इसलिए ना समझी भी नहीं। बहरहाल उनके बीच पक रही खिचड़ी की खुशबू बाहर पहुंची तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे। धीरे धीरे यह खबर दोनों के घर वालों तक पहुंच गई। सच्चाई का पता लगते ही दोनों घरों में कोहराम मच गया। परिवार के लोगों ने एक साथ बैठकर दोनों को समझाया, रिश्ते की दुहाई दी, लेकिन उन दोनों पर कोई असर नहीं हुआ। हालांकि घर वालों के सामने दोनों ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई और एक दूसरे से न मिलने का वादा किया। उस वादे को दोनों ने कुछ दिनों के लिए निभाया भी, लेकिन कुछ दिनों बाद वे दोनों फिर मिलने लगे। ऐसे में बाबूराम के पिता ने उसकी शादी करा देने का निर्णय लिया। शादी भी ऐसी कि चट मंगनी पट ब्याह। भुआपुर गांव के ही एक परिचित ने उन्हें बदायूं जिले के गांव केशोपुर निवासी हरभजन की बेटी नीलम के बारे में बताया। यह बताने वाला परिचित हरभजन का एक रिश्तेदार था। जब नीलम के लिए बाबूराम का रिश्ता आया तो वह मना नहीं कर सका। उसके बाद सब कुछ इतना जल्दी तय हुआ कि उसे इतना वक्त नहीं मिला कि बाबूराम और उसके परिजनों के बारे में कुछ पता लगा सके। बाबूराम के घर वाले तो कुछ जानना ही नहीं चाहते थे। वह तो जल्द से जल्द उसकी शादी करके उसे बंधन में बांधना चाहते थे, जिससे वह नेहा से सारे रिश्ते तोड़ दे। रिश्ता तय होने के बाद 16 मई को दोनों का विवाह हो गया। नीलम मायके से विदा होकर अपनी ससुराल आ गई, लेकिन बाबूराम ने उसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। बाबूराम पर तो नेहा की दीवानगी छाई हुई थी। वह अपनी शादी होने से तो नहीं रोक पाया, लेकिन शादी के बावजूद वह नीलम को अपनी जिंदगी की जीनत नहीं बनाना चाहता था। इसीलिए वह उसके साथ बेरुखी से पेश आने लगा। उसकी हरकतों से नीलम समझ गई कि वह उसे पसंद नहीं करता। जरूर उसने किसी मजबूरी के तहत उसने विवाह किया है। दूसरी ओर बाबूराम नेहा से मिला तो उसने नाराजगी जताई और याद दिलाया कि उसने हमेशा उसी का रहने का वादा किया था। कोई भी उनके बीच नहीं आएगा। वह अपने वादे को कैसे भूल गया? इस पर बाबूराम ने उससे कहा कि वह अपने वादे को नहीं भूला है। उसके अलावा वह किसी और को अपनी जिंदगी नहीं बना सकता। लेकिन जब नेहा ने नीलम को अपने रास्ते का रोड़ा बताया तो बाबूराम ने उसने कहा कि वह इस रोड़े को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देगा। नीलम की शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे। रक्षाबंधन करने अपने मायके आई थी। रक्षाबंधन पर अपने 2 छोटे भाइयों को राखी बांधने के बाद उसे अपनी ससुराल लौट जाना था। 3 अगस्त को जब वह घर में मां के साथ कामकाज में हाथ बंटा रही थी, तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। 3 अगस्त को बाबूराम ने नीलम को फोन करके कहा कि वह दातागंज आ जाए। वह उसको गोपाल सिद्ध का मेला दिखाने के लिए साथ ले जाएगा। नीलम ने आनाकानी की, लेकिन बाबूराम नहीं माना। नीलम को उस पर भरोसा पहले से ही नहीं था, इसलिए उसने अपनी बहन संगीता को साथ लिया और उसे साइकिल पर बैठाकर दातागंज पहुंच गई। जब देर शाम होने पर भी नीलम संगीता के साथ वापस नहीं लौटी तो खोजबीन शुरू की।
2 दिनों तक खोजबीन करने के बाद भी बेटियों का कोई सुराग नहीं मिला। तो उसने थाना दातागंज में दामाद बाबूराम के विरुद्ध भादमवे की धारा 364 के तहत अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया। दातागंज के थाना प्रभारी विपिन कुमार को 9 अगस्त को बाबूराम के धौलाघाट पुल पर होने की सूचना मिली, तो वह पुलिस टीम के साथ वहां जा पहुंचे। बाबूराम वहां मिल गया। पुलिस उसे गिरफ्तार करके थाने ले आई। थाने में जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने अपनी पत्नी नीलम और साली की उनके ही दुपट्टे से ही गला घोंटकर हत्या कर दी थी और दोनों की लाशें ढका गांव में उसके मामा के गन्ने के खेत में पड़ी हैं। बाबूराम के मामा के खेत में खोजबीन की गई तो नीलम और संगीता की सड़ी गली लाशें कंकाल नुमा हालत में मिली। पुलिस ने जब पूछताछ की तब बाबूराम ने कहा, मैं किसी और से प्यार करता हूं, लेकिन नीलम हमारे प्यार के बीच रोड़ा बन रही थी, इसीलिए नीलम की हत्या की साजिश रचनी शुरू कर दी। सावन में जब नीलम अपने मायके आई तो बाबूराम ने अपनी साजिश को अंजाम देने का फैसला कर लिया। इसके लिए उसने अपनी प्रेमिका के ही गांव और उसके पिता के खेत को ही नीलम का मृत्यु स्थल चुना। जब नीलम अपनी बहन संगीता को साथ दातागंज पहुंच गई, वहां पहले से तय जगह पर बाबूराम उसे इंतजार करता मिला। नीलम की साइकिल एक जगह खड़ी करवाकर बाबूराम दोनों बहनों को बाइक पर बैठाकर मेला दिखाने ले गया। जब शाम होने लगी तो वह उन दोनों को बाइक पर साथ लेकर दातागंज से 40 किलोमीटर दूर ढका गांव की ओर चल दिया। नीलम ने पूछा तो उसने कहा कि उसे जरा मामा से काम है, इस बहाने वह अन्य घर वालों से मिल लेगी। उसके इस जवाब से नीलम चुप हो गई। बाबूराम ने अपने मामा के गन्ने के खेत पर जाकर बाइक रोकी और नीलम को खेत दिखाने के बहाने साथ लेकर खेत के अंदर चला गया। नीलम उस वक्त सलवार कुर्ता पहने थी। उसने अपना दुपट्टा गले में लटका रखा था। खेत के अंदर जाकर बाबूराम ने उसी दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद वह खेत से निकलकर बाहर आया और संगीता से कहा कि उसकी बहन अंदर गिर गई है और उसके पैर में काफी चोट आई है। यह सुनकर संगीता उसके साथ खेत के अंदर चली गई। अंदर पहुंचते ही बाबूराम ने पीछे से उसी के दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी भी हत्या कर दी। बाबूराम ने पूछताछ में यह भी कहा कि वह केवल अपनी पत्नी को जान से मारना चाहता था, लेकिन नीलम अपनी छोटी बहन को साथ लेकर आई, इसलिए साली हत्या का राज न खोल दे, इसलिए मजबूरी में साली की भी हत्या करनी पड़ी। पत्नी की हत्या के 2 माह बाद बाबूराम और उसकी प्रेमिका नेहा ने घर छोड़कर भागने की योजना बना रखी थी। दरअसल बाबूराम और नेहा में सगे मामा फूफा के भाई बहन का रिश्ता था, इसलिए परिवार वाले उनकी आपस में शादी के लिए राजी नहीं थे। मगर नेहा ने बाबूराम से साफ कह दिया था कि वह उसके अलावा किसी और के साथ शादी नहीं करेगी। पुलिस ने बाबूराम को सीजेम की अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया और आज की